अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस हम टॉपिक पर बात करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है। ठीक है, वैसे ये क्या, मेरा तो यूट्यूब चैनल डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से रिलेटेड क्यों इंट्रो दे रही हूँ? जी, मैं आपको इसलिए इंट्रो दे रही हूँ, आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, कल को आपने डील करनी है किसी कस्टमर के साथ तो आपको कम से कम बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इजीली किसी कस्टमर के साथ डील कर सकते हो हैं। ठीक है, तो आइए अच्छे बच्चों की तरह। ओके, इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। देखिए, हम डेली लाइफ में जो भी पहनते हैं या ओढ़ते हैं वो टेक्सटाइल की एग्जांपल हैं। ठीक है, लाइक आप समझ लें कमीज शलवार, पैंट शर्ट, ट्राउज़र शर्ट, साड़ी, फ्रॉक, ये सारी की सारी टेक्सटाइल की एग्जांपल हैं। इस तरह आप घर में देख लें, कर्टन्स हो गए, बेडशीट हो गई, टेबल कवर हो गए, सोफ़ाज कवर हो गए, ये सारी की सारी टेक्सटाइल की एग्जांपल है। इन सबको जिसने डिज़ाइन किया है, जो बनाता है, उसको हम डिज़ाइनर कहते हैं। ओके ओके, बेसिक टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल। अब देखिए, टेक्सटाइल की कुछ बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, फाइबर क्या होता है? आपने देखा होगा देहात में, वहाँ पर ख़वातीन कपास चुनती हैं। ठीक है, फिर उस कपास को फैक्ट्री में ले जाया जाता है धागा बनाने के लिए। ठीक है, जो वो कपास इकट्ठी की हुई होती है, जो फैक्ट्री में भेजी जाती है, वो कपास का रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, उस रॉ मटेरियल को फाइबर कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में। ठीक हो गया। ठीक है, इसकी कुछ फाइबर्स की मैं आपको एग्जांपल बताती चलो। लिनन हो गया, ठीक है, सिल्क हो गया, वूल हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी फाइबर के एग्जांपल हैं। ठीक हो गया, जो कि रॉ मटेरियल में होता है, देन उससे आगे धागा बनता है। ओके, अच्छा, यार्न क्या होता है टेक्सटाइल की लैंग्वेज में? देखिए, आपने जो फाइबर फैक्ट्री में भेजा था, ठीक है, वो एक धागे की शक्ल में बना। ठीक है, वो धागा टेक्सटाइल की ज़बान में यार्न कहते हैं उसे। ओके, आगे चलिए। वीव क्या होता है? देखिए, फैक्ट्री में जो धागे होते हैं उसके दो सेट बनाए जाते हैं। ठीक है, उन धागों को, उन दो सेट को, एक सेट को वर्टिकली फॉर्म में सेट किया जाता है, दूसरे को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सेट किया जाता है, फिर उनकी आपस में इंटरलेसिंग करवाई जाती है। और देन जैसे वो इंटरलेसिंग हो रही होती है तो वो कपड़ा बन रहा होता है। इस प्रोसेस को, इस इंटरलेसिंग के प्रोसेस को वीव कहते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल की लैंग्वेज में। आगे चलिए, लूम क्या होता है? फैक्ट्री में जहाँ पर कपड़ा बन रहा होता है, जिस मशीन में कपड़ा बन रहा होता है, उसे हम लूम कहते हैं। ओके, और देखिएगा यहाँ पिक्चर में धागा जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मशीन में सेट किया गया है, जिससे कपड़ा बनता है और बन रहा है। ओके, नेक्स्ट, वार्प यार्न और वेफ्ट यार्न क्या होता है? देखिए, वार्प यार्न, इसमें देखिए, जब कपड़े में कपड़ा बनने के लिए जो धागा वर्टिकल फॉर्म में सेट हुआ होता है ना मशीन के अंदर, उसको हम वार्प यार्न कहते हैं। और जो धागा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सेट हुआ होता है मशीन में, उसको वेफ्ट यार्न कहते हैं। फिर उनकी इंटरलेसिंग हो रही होती है और देन वो कपड़ा बन रहा होता है। ओके, सॉरी, नेक्स्ट, अपैरल क्या होता है? हम अपनी बॉडी पर जो भी कपड़ा पहनते हैं वो अपैरल होता है। क्लोथिंग हो गई, शूज़ हो गए, ग्लव्स हो गए, स्कार्फ हो गए, ये सारी की सारी एग्जाम्पल हैं अपैरल की। ओके, नेक्स्ट, जी बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। फाइबर की क्लासिफिकेशन, टाइप्स, इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं। एक नेचुरल फाइबर होता है और एक मैन मेड फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर वो होता है जो अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को दिया है। ठीक है, और मैन मेड फाइबर वो होते हैं जो इंसान बनाते हैं। या तो वो बनी बनाई चीज़ों को रीजनरेट करके फाइबर तैयार करते हैं, या फिर वो केमिकल से फाइबर तैयार करते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेचुरल फाइबर।
नेचुरल फाइबर क्या होता है? नेचुरल फाइबर हम वेजिटेबल से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं और मिनरल से लेते हैं। ये 3 मेन टाइप्स होती हैं नेचुरल फाइबर की। ओके, नेक्स्ट यहाँ आप देखिएगा नेचुरल फाइबर में कॉटन और कपोक, देखिए ये सीड्स होते हैं ना, पौधों के ऊपर सीड लगते हैं, उसके अंदर ये लगता है, ठीक है। और नीचे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, जूट की हो गई, सीसल की हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारे ये फाइबर्स आपको ये सामने फाइबर नज़र आ रहे हैं। ओके, ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट चलिए, एनिमल फाइबर। देखिए एनिमल फाइबर हम एनिमल से लेते हैं, शीप के हेयर हो गए, ठीक हो गया, एनिमल के हो गए। उसके अलावा आप सिल्क वॉर्म से भी फाइबर लेते हैं, ठीक है, बर्ड्स के जो पर होते हैं उससे, उसको हम एज अ फाइबर इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट, मिनरल फाइबर। ठीक है, मिनरल फाइबर्स कहाँ से लेते हैं? पानी से लेते हैं। पानी में अल्लाह ताला ने हमें एस्बेस्टॉस फाइबर्स दिए हैं, उसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एस्बेस्टॉस फाइबर होता है, ये फायर रेजिस्टेंट होता है और जल्दी जो है ना डिस्ट्रॉय नहीं होता। आपने देखा होगा 1122 वाले, जब कहीं आग लगती है, ठीक है, किसी बिल्डिंग में आग लगती है, तो वो स्पेशल उनको लिबास दिया जाता है, वो पहन कर उस बिल्डिंग में जाते हैं ताकि उनको आग ना लगे, ठीक है। तो वो जो लिबास उन्होंने पहना होता है वो स्पेशल एस्बेस्टॉस फाइबर से मिलकर बना होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलिए, मैन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, ये वो फाइबर होता है जो किसी भी सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, ठीक है, लाइक पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, ठीक हो गया, जो कि इंसान बनाते हैं। ओके, रीजनरेटेड फाइबर। रीजनरेटेड फाइबर क्या होता है? देखिए आपने अक्सर देखा होगा पूरा क्रिकेट से जो है ना लोग जो है ना रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, लाइक बॉटल्स होगी, प्लास्टिक बॉटल्स होगी, या प्लास्टिक की जितनी भी बनी हुई चीज़ें होती हैं वो हो गई, या इसके अलावा जो शॉप होती हैं जहाँ पे ये रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है और वहाँ से जो है ना ये रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज में भेजा जाता है और वहाँ पे उनका एक सब्सटेंस बनता है, ठीक है, उन सब्सटेंस से जो है ना फाइबर तैयार किया जाता है, ठीक हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा आप फर्नीचर शॉप पे जाएं, वहाँ पर वो जो फर्नीचर बना रहे होते हैं, एक शेप दे रहे होते हैं, तो साथ में ना छिलके टाइप से लकड़ी के इकट्ठे हो रहे होते हैं, एक साइड पे इकट्ठे होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल ऑफ वुड समझ लें, ठीक है, उसको भी एज आ फाइबर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उससे भी उस रॉ मटेरियल को भी जो है ना फैक्ट्री में भेजा जाता है और उसे एक फाइबर तैयार किया जाता है, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट चलिए, अच्छा हाइड्रोफिलिक फाइबर क्या होता है? ये जो फाइबर होता है ये पानी को इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, लाइक कॉटन हो गया, जूट हो गया। अब हाइड्रोफोबिक फाइबर क्या होता है? हाइड्रोफोबिक फाइबर वो होता है जो पानी को इजीली अब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, पॉलिस्टर एंड नायलॉन एक बेस्ट एग्जांपल है। ओके, अब मैं आपको बताती चलूँ टाइप्स ऑफ फैब्रिक क्या होता है। देखिए वूवन फैब्रिक का मैंने आपको बताया कि वर्टिकल फॉर्म में और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में धागे की इंटरलेसिंग होती है और जो कपड़ा बनता है ना वो वूवन फैब्रिक होता है, ठीक है। अब नॉन वूवन फैब्रिक कौन सा होता है? नॉन वूवन फैब्रिक में 2 फैब्रिक यूज़ होते हैं जिनको ग्लू स्प्रे से आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। नीटेड फैब्रिक नीटल से मिलकर बना होता है, नीटल से बनाते हैं इसको, ठीक है, लाइक स्वेटर हो गए, हुडीज़ हो गई, विंटर्स के लिए टोपियाँ जो बनती हैं, ग्लव्स बनते हैं, वो सारे नीटेड फैब्रिक्स होती हैं, ठीक है। बॉन्डेड फैब्रिक कौन सी होती है? बॉन्डेड फैब्रिक में, अच्छा नॉन वूवन फैब्रिक में ना आप 2 फैब्रिक यूज़ करते हैं और जो बॉन्डेड फैब्रिक होते हैं उसमें आप 3, 4, 5, 6 जो जितना चाहे उतना बॉन्डेड फैब्रिक में फैब्रिक यूज़ होता है, ठीक है। इसको भी ग्लू स्प्रे से जोड़ा जाता है।
आप देख सकते हैं साइकिल्स की जो सीट होती है या मोटरसाइकिल की सीट कवर होते हैं वो ये बॉन्डेड फैब्रिक से मिलके बने होते हैं। अच्छा, क्रॉशेट फैब्रिक क्रोशिया से मिलके बनी होती है। एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक जो होती है वो सुई या मशीन से एम्ब्रॉयडरी हुई होती है इसकी। ओके ओके, अब हम बात करते हैं सेगमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, आपने कपास भेजी फैक्ट्री में, वहाँ धागा बना, धागे से फिर कपड़ा बना, कपड़े से फिर उसमें कलर्स वगैरह के एक अलग सेगमेंट होता है टेक्सटाइल केमिस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री में कलर्स केमिकल्स के थ्रू और डिफरेंट प्रोसेस में वो डिफरेंट कलर्स बन रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये एक सेगमेंट होता है। फिर एक नीटिंग मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसमें आप हुडीज बनाते हैं, ठीक हो गया, स्वेटर्स बनाते हैं, ग्लव्स बनाते हैं विंटर्स के लिए टोपियाँ बनाते हैं, ये सारी नीटिंग मैन्युफैक्चरिंग में आता है। ठीक है, और जो लास्ट है वो स्टिचिंग सेक्टर होता है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे। ठीक हो गया, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।